पूरे बिहार में मालूम है, राजनीतिक हर दल आपको बता सकता है कि विधानसभा का भी इन्होंने टिकट ली थी। तो पता करी कि टिकट लेने से पहले उनको एक जमीन का बड़ा भूभाग क्यों बेचना पड़ा, क्योंकि उसको बेच के उन्होंने राजद से विधानसभा का भी टिकट लिया था। और इस बार की कहानी तो हद हो गई, 2 करोड़ से पर बात नहीं बनी तो 5 करोड़ रुपया देकर ऋतु जायसवाल ने टिकट पाया। और आनंद मोहन जी के मित्र थे छोटन शुक्ला। कोई भी अपने मित्र की हत्या हो और वो शोक सभा में न जाए संभव नहीं है, जाना चाहिए। वो भी गए और शोक सभा में उन्होंने कड़ी बातें जरूर रखी, लेकिन शोक सभा के बाद वो वहां से निकल गए थे। हम समझते हैं कि जिस समय ये घटना घटी है डीएम कृष्णैया हत्याकांड की, उस समय वो 25-30 किलोमीटर आगे निकल गए थे। और हजारों की भीड़, जिस भीड़ में छोटन शुक्ला के भाई बुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, जो इस बार मुन्ना शुक्ला राजद के उम्मीदवार भी वैशाली से हैं, ये सब मौजूद थे। घटना के समय आनंद मोहन जी मौजूद नहीं थे, लेकिन लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ बिहार में यदि कोई सबसे ज्यादा बिना डर के, बिना भय के, बिना किसी स्वार्थ के यदि अपराध का विरोध कर रहा था तो वह नाम था आनंद मोहन। दोस्तों बता दें, लोकसभा चुनाव का डेट ऐलान हो चुका है। पहला चरण में 4 जगह बिहार में चुनाव भी हो चुकी है। वहीं दूसरी जगह सबसे ज़्यादा चर्चा कोई सीट रहा है तो शिवहर रहा है। वहाँ से एक तरफ ऋतु जायसवाल जी हैं, दूसरे तरफ से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है। और ऋतु जायसवाल जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जी कृष्णैया जो कि डीएम थे उनका हत्या कर दिया। एक हत्यारे की पत्नी जो कि वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हम एक आईएएस की पत्नी हैं। वहाँ की जनता किसको पसंद करेगी, उस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर है। सर क्या कुछ कहेंगे सर, शिवहर जो लोकसभा सीट सबसे पहले बताइए किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए समाज के लिए समर्पण चाहिए और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का उस क्षेत्र का मतदाता फ्यूचर देखता है, अपना फ्यूचर। और जो सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव में जाते हैं उनका पास्ट क्या रहा है, भूतकाल क्या रहा है। तो आपने जो शिवहर लोकसभा की चर्चा की, अच्छी बात तो यह है कि दोनों उम्मीदवार महिला है, महिला शक्ति की बात हम करते हैं। जहाँ तक मेरे अपने विचार की बात है, क्योंकि 30 साल से हम भी समाज के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो दोनों उम्मीदवार में लवली आनंद जी ऋतु जायसवाल से काफ़ी आगे हैं। क्योंकि बिहार नहीं बल्कि पूरा देश इस बात को जानता है कि जो आपने आरोप लगाया या और भी लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमारे पास बात रखी कि ऋतु जायसवाल बार बार ये बात उठा रही है कि हम एक आईएएस के पत्नी हैं और लवली आनंद जी एक आईएएस के हत्यारे की पत्नी है, जबकि ये पूरा देश और बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि आनंद मोहन जी विधायक रहते हुए हर समाज में, कोई जात पात को लेके नहीं, किसी भी समाज की बहन बेटी के इज्जत आबरू पर कहीं किसी ने हमला किया है तो उन्होंने हथियार उठाने का काम किया है। ये पूरा बिहार जानता है। ब्राह्मण समाज की बहन बेटी हो कि वैश्य समाज का हो या कोई भी समाज का हो, बिना कोई जात धर्म को देखे हुए मां बहन की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने हथियार उठाया, या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार या अपराध की बात हो तो अपनी आवाज को बुलंद किया। जिस घटना के लिए उन्हें हत्यारा ऋतु जायसवाल या तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप लगाते हैं, या लालू यादव ने जिस तरीके से इनको फंसाया और न्यायालय में इनको सजा दी, जो 16 साल उन्हें सजा भोगा, ये 100% सच्चाई है कि इस घटना में आनंद मोहन जी निर्दोष थे। क्योंकि उस समय छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और ये आरोप राजद के नेता पर लगा था। और आनंद मोहन जी के मित्र थे छोटन शुक्ला। कोई भी अपने मित्र की हत्या हो और उस शोक सभा में न जाए संभव नहीं है, जाना चाहिए। वो भी गए और शोक सभा में उन्होंने कड़ी बातें जरूर रखी, लेकिन शोक सभा के बाद वो वहां से निकल गए थे।
हम समझते हैं कि जिस समय ये घटना घटी है डीएम कृष्णैया हत्याकांड की, उस समय वो 25-30 किलोमीटर आगे निकल गए थे और हजारों की भीड़, जिस भीड़ में छोटे शुक्ला के भाई बुटकुल शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, जो इस बार मुन्ना शुक्ला राजद के उम्मीदवार भी वैशाली से हैं, ये सब मौजूद थे। घटना के समय आनंद मोहन जी मौजूद नहीं थे, लेकिन लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ बिहार में यदि कोई सबसे ज्यादा बिना डर के, बिना भय के, बिना किसी स्वार्थ के यदि अपराध का विरोध कर रहा था तो वह नाम था आनंद मोहन। वो पूरी बिहार जानता है। तो लालू यादव को भी एक मौका मिला कि क्यों नहीं इसी बहाने आनंद मोहन को इसमें लपेटा जाए, फंसाया जाए, और उन्होंने फंसाया और कोई अपराध न किया हो और उसके लिए कोई अपराधी साबित कर दे कोई नेता अपने साजिश के तहत, तो उससे कोई अपराधी नहीं हो जाता। और ये पूरे बिहार का एक एक बच्चा जानता है। रितु जायसवाल पे भी एक आरोप लग रहा है कि पैसे देकर के टिकट खरीदी है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार में मालूम है, राजनीति के हर दल आपको बता सकता है कि विधानसभा का भी इन्होंने टिकट ली थी, तो पता करिए कि टिकट लेने से पहले उनको एक जमीन का बड़ा भूभाग क्यों बेचना पड़ा, क्योंकि उसको बेच के उन्होंने राजद से विधानसभा का भी टिकट लिया था। और इस बार की कहानी तो हद हो गई, 2 करोड़ से पर बात नहीं बनी तो 5 करोड़ रुपया देकर रितु जायसवाल ने टिकट पाया। और राजनीति में ये सब बातें आती जाती रहती है, इसमें बहुत लोग इसको महत्व नहीं देंगे, क्योंकि अभी और राजद तो इस मामले में सबसे आगे है कि ज्यादातर टिकट या पद पैसे लेकर ही दिया जाता है, एमएलसी बनाया जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है। ये पूरे देश में इस बात की जानकारी है। तो पहली बात की लवली आनंद आईएएस के हत्यारे के उनके पति नहीं थे। टैग लग चुका है, रितु जायसवाल इसी हर सभा में बोलते हैं कि वो भी ऐसे व्यक्ति का हत्या किए थे जो कि दलित समाज से आते हैं और दलित लोग तो उनसे वोट तो नहीं ही दे पाएंगे। आनंद मोहन जी जितने दलित के समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे जी। उनकी पार्टी थी बिहार पीपुल्स पार्टी और उसका अध्यक्ष होते थे रामवचन पासवान जी, जो महादलित समाज से आते हैं। जो सम्मान आनंद मोहन जी के अंदर में महादलित के लिए था या दलित के लिए था या पिछड़ा हम कहें कि सभी समाज के लिए था, क्योंकि वो कट्टर समाज से भी थे। और गलत का विरोध करना, महिलाओं के सम्मान के ख्याल से हथियार उठाना, ये कोई अपराधी नहीं होता है। ये बात रितु जायसवाल जी भी जानती है, या पूरा शिवहर की जनता जानता है, पूरा बिहार और देश जानता है। एक सवाल और भी आनंद मोहन जी की तरफ से आया था कि हम लवकुश समीकरण को लेकर के आया था, क्या लगता है फॉरवर्ड को बहिष्कार कर दिया क्या रितु जायसवाल जी? ऐसा क्या कुछ रहा है या लवकुश से हम तो जाएंगे नहीं, वोट मांगेंगे नहीं, इस तरीके से क्या कुछ? देखिए, आनंद मोहन जी कहीं ना कहीं एक वक्तव्य दिया था कि लोग लवकुश को नीतीश जी का वोट मानते हैं, वैश्य समाज को, राजपूत समाज को भाजपा का, एनडीए का वोट मानते हैं। तो भाई हम अपना ज़्यादा समय मुस्लिम भाइयों के लिए देंगे, हम अति पिछड़ा दलित भाइयों के लिए देंगे। उनका कहीं से किसी से दुराव नहीं है। कम समय जो बने मतदान का है, उस समय में हम ज़्यादा समय कहाँ दे सकेंगे, उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी थी। लेकिन राजनीति में बात को दूसरी दिशा दिया जाता है तो ये चलता रहता है। लेकिन शिवहर की जनता इस बात को जानती है कि रितु जायसवाल एक भ्रष्ट आईएएस की पत्नी है और उनके पति करोड़ों करोड़ रुपया भ्रष्ट तरीके से अर्न किया है। विभिन्न जगह शहरों में भी संपत्ति है, टिकट भी पैसा दे के लिया गया है। और लवली आनंद जी की बात, तो लवली आनंद जी एक ऐसी महिला है कि जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहा हो, उससे शादी की, निर्दोष होते हुए भी 16 साल जेल। जिस तरह से भगवान राम को वनवास भेजा गया था, तो सिर्फ राम ही कष्ट में नहीं थे, सीता भी कष्ट में थी। ठीक उसी तरीके से 16 साल पति जेल में हो और कोई महिला के पास अपने बच्चों का जीवन, सामाजिक जीवन हो, तो जितना भगवान राम की तरह आनंद मोहन जी निर्दोष होते हुए जेल की सजा भोगे, ठीक उसी तरह से ये 16 साल लवली आनंद जी के लिए भी बहुत ही कष्ट में था।
क्योंकि वो 16 साल अपने बच्चों के पालन पोषण से लेके ये एक ऐसी महिला रही हैं कि पति जेल में है, फिर भी समाज में कहीं कोई घटना घट रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, वो बढ़ चढ़कर उसमें आगे आके नेतृत्व करती थी, उस लड़ाई में साथ देती थी। तो हमारे नज़र में ऐशो आराम की जिंदगी एक बड़ा समय व्यतीत करके ऋतु जायसवाल आई हैं, क्योंकि आईएएस की पत्नी, वो भी भ्रष्ट आईएएस की पत्नी, और एक रणनीति के तहत विधायक का टिकट पैसा लेके फिर लोकसभा का टिकट पैसा लेके, तो हमारे नज़र में निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो जो त्याग लवली आनंद ने समाज के लिए किया है वो ऋतु जायसवाल ने नहीं किया है। इसलिए हम शिवहर के जो मतदाता हैं, जो भगवान हैं, उन सबों से मेरा भी व्यक्तिगत करबद्ध आग्रह होगा कि आप लवली आनंद जी, जिनके पति निर्दोष होते हुए भी 16 साल जेल में व्यतीत किए हैं, और लवली आनंद जी शुरू से ही समाज के लिए लड़ती रही हैं, ऐसे महिला को आप जरूर वोट दें। और उम्मीद हम करते हैं कि लवली आनंद जी का जीतना आनंद मोहन जी के लिए भी एक तपस्या होगा कि आने वाले जो 5 साल का कार्यकाल होगा, लवली आनंद जी और आनंद मोहन जी मिलके जो शिवहर को दे पाएंगे, बिहार का किसी लोकसभा में, किसी भी क्षेत्र में कोई सांसद नहीं दे पाएगा। ये हम 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं। इस बात को शिवहर की जनता क्या समझ पाएगी कि 16 साल, जिस तरीके से आप बोले कि भगवान राम की तरह वो भी एक तपस्या की है, उनकी पत्नी लवली आनंद जी, उनको भी उतना ही कष्ट हुआ जितना कि जेल में रहते हुए आनंद मोहन जी को हुआ। शिवहर की जनता इस बात को कितना समझ पाएगी और इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगा शिवहर की जनता? शिवहर की जनता 100% इस बात को समझ भी रहा है जी। किसी का आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सबके पास में है। आप अंगुली पर उठा दें, माँ सीता पर भी अंगुली उठा था जी, क्या वो सच्चाई था? नहीं था। तो सच का जीत अंत में होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शिवहर की जनता बहुत सूझ वाली जनता है, और शिवहर एक छोटा क्षेत्र होने के बावजूद भी जो विकास होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि लवली आनंद जी की जीत एक सांसद नहीं, 3 सांसद के बराबर वहां काम होगा, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ धर्मन सर थे। बाकी आपका क्या कुछ रहा है शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर के? चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लग रहा है। बाकी आपका अगर शिवहर जनता जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा किसकी जीत वहां से इस बार सुनिश्चित किया जा रहा है। बाकी धन्यवाद।